डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तीन टाइप्स के नाम क्या क्या हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब देखो किस रेंज में कंडक्टर कहेंगे, किस रेंज में इंसुलेटर कहेंगे और किस रेंज में सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर किसी सॉलिड की कंडक्टिविटी 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है तो वो सॉलिड क्या कहलाएगा? कंडक्टर। वैल्यू अगर 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में आती है तो उस सॉलिड को कहेंगे इंसुलेटर। और अगर किसी सॉलिड की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, वैल्यू कितनी है? 10⁻⁶ to 10⁴, तो उसे क्या कहा जाएगा? सेमीकंडक्टर। अब ये डिफरेंट वैल्यूज कैसे हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले 11th का एक टॉपिक रिमाइंड करते हैं। हमने 11th में एमओ थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल होती है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे, उतने ही क्या बनेंगे? एमओ, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये सोडियम है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अपने पास मान लिया n सोडियम एटम है तो ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे? ये भी n होंगे। जैसे मैंने लिया 3s, n एटम है तो n एटम के 3s ने आपस में ओवरलैप करके n, ये n नंबर है, MO बना लिए। तो वो MO जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है उसका जो एक सेट बनेगा उस सेट को कहा जाता है बैंड। ये हमने डिफाइन किया, द सेट मतलब ग्रुप किसका? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का। कौन से? जिनकी एनर्जी वेरी क्लोज हो, उसे क्या कहेंगे? बैंड। अब जैसे सोडियम के केस में हमें पता है ये वैलेंस सेल है, इसे क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। तो जो 3s के कॉम्बिनेशन से जो MO, जो बैंड बना, 3s-MO के कॉम्बिनेशन से जो बैंड बना उसको नाम दिया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है? हाईएस्ट। देखो ये सारे ऑक्यूपाइड हैं, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो हाईएस्ट है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो ऑक्यूपाइड है, वो कौन सा? इसमें 3s। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो यहां पर 3s क्या कहलाएगा? वैलेंस बैंड। और आगे अगर हम एनर्जी के ऑर्डर में लिखें तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 3p आएगा। 3p के आगे 4s आएगा, फिर 3d, वो सारे वैकेंट हैं, वो n ऑक्यूपाइड हैं। उन सभी में आगे जैसे हम लिखें 3p के बाद 4s है, 3d है, ये सभी क्या हैं? n ऑक्यूपाइड। तो इसमें जो सबसे पहला n ऑक्यूपाइड है, जो लोवेस्ट एनर्जी का n ऑक्यूपाइड है, उसे वो यहां पर क्या? 3p। तो 3p को नाम दिया कंडक्शन बैंड। द लोवेस्ट n occupied energy band is called conduction band। ये बैंड थ्योरी के अंदर दो बैंड्स बताए। बैंड्स खुद क्या है? सेट ऑफ MO। कौन से MO? जिनकी एनर्जी वेरी क्लोज है। अब इन दो एनर्जी बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अब इनको यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी हाई क्यों है, बाकी केसेस में लो क्यों है।
तो मैंने पहला केस लिया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर्स। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करें कि मेटल्स या कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी वैल्यू हाई क्यों होती है, तो हमने क्या बताना है। अब ये एक्सप्लेन करेंगे हम इनके डिफरेंस, एनर्जी के डिफरेंस के बेसिस पे। मेटल के केस में क्या होता है, ये एनर्जी गैप या तो होता ही नहीं, यानी कि ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, तो या फिर एनर्जी गैप कम होता है। दो सिचुएशन है। इन केस ऑफ मेटल क्या कहेंगे, एनर्जी गैप इज वेरी लो या नो एनर्जी गैप। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन किस में है? वैलेंस बैंड में। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये 3s है वैलेंस बैंड, और ये 3p है कंडक्शन बैंड, ये खाली है। अब किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने कम ज्यादा आएंगे वो डिपेंड करेगा इस एनर्जी के डिफरेंस पे। तो क्योंकि मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप न के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएंगे किसमें? कंडक्शन बैंड में। कहां से? वैलेंस बैंड में। इसलिए मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है? वेरी हाई। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इन केस ऑफ मेटल, या पूछें कंडक्टर तो लिख देंगे कंडक्टर आइदर नो एनर्जी गैप और एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। As a result, electron easily jump from valence band to conduction band when electric field is applied. Hence, metals have very high conductivity. Conductivity एक पार्ट हमने इसका पूरा किया। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मेनली किस पे डिपेंड है? एनर्जी गैप पे। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप है वो स्मॉल है। इन केस ऑफ मेटल हमने क्या कहा था? एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर गए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। लेकिन सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू कंडक्टर। अगर दोनों में डिफरेंस आए ना बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, तो हमने ये कहना कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप स्लाइटली लार्ज है। अकेला इसके लिए बता रहे हैं तो क्या कर देंगे? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप इज स्मॉल। एनर्जी गैप कम है, ज्यादा किससे है? कंडक्टर से। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। कंडक्टर के केस में तो सभी जंप कर गए थे, यहां कुछ ही इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे क्योंकि ये जो डिफरेंस है कंपैरेटिवली ज्यादा है किसके? कंडक्टर के। तो अब एनर्जी गैप स्मॉल है, पहले क्या क्या था? वेरी स्मॉल है। तो स्मॉल होने से क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस दे शो सम कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर के कंपैरिजन में कम होगी क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे। और थर्ड केस ले रहे हैं हम इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? ये एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है, और एनर्जी गैप ज्यादा होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है। क्या कहेंगे? वेरी लो कंडक्टिविटी। तो यहाँ क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक तो पूछ लें एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, ये केस, दो केस, तीनों भी आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, या फिर डिफरेंस आ जाए। तो लगभग वर्डिंग हमने सेम ही रखनी है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर
semiconductor and insulator on the basis of band theory। आगे स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। पहले हमने केस लिया कंडक्टर, मेटल्स। हमें पता है मेटल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं? कर्नेल्स। किसे कहते हैं कर्नेल? मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलेंगे कर्नेल्स। जहां ये कर्नेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाती हैं? लेटिस साइट्स। इलेक्ट्रॉन होते फ्री, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब जब हमने किसी मेटल को हीट किया, एनर्जी दी, तो हम ऐसे देखेंगे कि एनर्जी इंक्रीज होने से एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर हमने हीट किया तो एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़े, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर फास्ट हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन कंडक्टर के केस में, मेटल्स के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। उसका कारण देखो क्या है? एनर्जी हमने दी तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ किसने ली? कर्नेल्स ने भी ली। पहले इनके वाइब्रेशन न के बराबर थे, लेकिन हीट करने से ये जो लेटिस साइट्स हैं, ये जो कर्नेल्स हैं, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री थे, लेकिन लेटिस वाइब्रेशन होने से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, और इसलिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर ये क्वेश्चन आए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स लेटिस वाइब्रेशंस स्टार्ट अपॉन हीटिंग। वो क्या करेंगे? विच हिंडर्स, वो रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक मोशन। उससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट देयर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज्यादा आएंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखें, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर। तो दोनों में अगर डिफरेंस पूछें तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या हुई? डिक्रीज, और यहाँ क्या हुई? इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और इन केस ऑफ इंसुलेटर भी हम ऐसा ही कहेंगे कि वहां भी कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज ही होगी, हालांकि नेग्लिजिबल है तो उसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा और देखें, ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है सिलिकॉन। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये टेट्रावैलेंट हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें एट 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो सिलिकॉन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो उस सिचुएशन में सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? इंसुलेटर है, और ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अबो 0 केल्विन एट रूम टेम्परेचर इसमें से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड के ब्रेक होने से इसमें डिफेक्ट आ जाती हैं, और हमें पता, हमने पहले पढ़ रखा है, डिफेक्ट आने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ डिफेक्ट कौन सी आई? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है तो मूवमेंट नहीं कर सकते, और बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद वो मूव करेंगे तो इनमें कुछ कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम 0 केल्विन पे तो क्या थे? इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर ये क्या हैं? ये सेमीकंडक्टर हैं।
इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय हीटिंग। ये तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे कंडक्शन बैंड में। यहाँ से क्या कहेंगे, हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वहां से हम क्या कर देंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एक और भी केस है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बता रहे हैं हम। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।